केते रामचंद्र तपसीसो जिन यह जग बिटमाया। भगवान राम को सबसे पहले वो निशाने पर लेते हैं, जिन्होंने एक आदर्श चरित्र रखा है हम इंसानों के सामने। उनको कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। उन्होंने एक आदर्श चरित्र का कि कैसे एक भाई का, कैसे एक पति का, कैसे एक पुत्र का आदर्श चरित्र हो सकता है, उस समय देश काल के अनुरूप जो था, उसके अनुरूप उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसको हम आदर्श बना करके रखते हैं। हम समझते हैं कि वैसे आदर्श चरित्र को जीने वाला वह भगवान है, उसका वो खंडन करते हैं। वे कहते हैं कि किसी भी आदर्श चरित्र में भगवत्ता नहीं समा सकती है, भगवत्ता अति विराट है, वह किसी भी सीमा में सीमित नहीं हो सकती है। अर्थात इसमें कोई भगवान राम की भर्त्सना करने का उनका आशय नहीं है। वे कह रहे हैं जो हमारे अंदर आदर्श का अनुगमन करने की वृत्ति है, वो भ्रामक है। आदर्श के अनुगमन करके या आदर्श को जीवन में चरितार्थ करके हम जो समझते हैं कि हम सत्य की तरफ उन्मुख हो रहे हैं, वह रास्ता भूल भरा है, वह नासमझी भरा है। अर्थात वह कह रहे हैं कि आप जितना आदर्श चरित्र को फॉलो करोगे, जितना उसका अनुगमन करोगे, उतना ही आप अपने को पुष्ट करोगे। उतना ही यह जो भ्रामक सत्ता है, जिसका नाम है अहम, मैं, जो आदर्श चरित्र को फॉलो करने में, उसका अनुगमन करने में बहुत अपने को शक्तिशाली समझती है कि मेरे जैसा चरित्रवान कौन? मेरे जैसा सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, मेरे जैसा सभ्य, सुसंस्कृत व्यक्ति कौन? इसमें अहंकार बहुत पुष्ट होता है। तो उस वृत्ति को, उस प्रवृत्ति को वो सीधे निशाने पर ले रहे हैं। वे कह रहे हैं कि चाहे जितने रामचंद्र, जिन्होंने आदर्श चरित्र की स्थापना के लिए तपस्वी तक का जीवन स्वीकार कर लिया, वो भी वह जो रमते राम का गुण है, उसको नहीं छू पाए, उसकी व्याख्या वे नहीं करते हैं। उनके जीवन चरित्र से जो रमते राम का होना है, वह व्याख्या नहीं होता है। वे कह रहे हैं केते रामचंद्र तपसी सो जिन यह जग बिटमाया। जिन्होंने इस जीवन में सब नियम कानून बनाए, सब एक आदर्श स्वरूप प्रस्तुत किया, उनको भी यह जो सत्य है, व्याख्या के रूप में उनके जीवन में नहीं उतर पाया। फिर वो कहते हैं कीते कान्ह भय मुरलीधर तिन भी अंत न पाया। चाहे वो कृष्ण हो, ऐसा कहते हैं धर्म ग्रंथ कि भगवान राम 12 कला के अवतार हैं, जो अंश है, जो आंशिक अवतार है, और कृष्ण 16 कला के अवतार हैं। मतलब सभी गुणों का उनमें समावेश है, वे पूर्ण ब्रह्म है कृष्ण के रूप में। पर कबीर साहब इसका खंडन करते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि चाहे जितने कृष्ण पैदा हो जाएं, चाहे जितना विरोधाभासी चरित्र उन्होंने जिया हो, चाहे उन्होंने कितनी भी लीलाएं की हो, चाहे उन्होंने सब तरीके की जीवन पद्धति को समेट करके प्रस्तुत किया हो, कृष्ण का चरित्र ऐसा ही है। वे कोई आदर्श चरित्र को नहीं फॉलो करते हैं। वे जो जैसा जीवन जहां लेकर के जाता है, उसके अनुरूप जो सही है, जो उसकी उस समय की मांग है, उस चुनौती की, उस परिस्थिति की मांग है, उसके अनुरूप ढल जाते हैं। यह शायद किसी भी जीवन का श्रेष्ठतम जो मैं से जिया जाने वाला या जो आदर्शों के अनुरूप घेरा जाने वाला स्वरूप है, उसमें कृष्ण श्रेष्ठतम बैठते हैं कि वह कोई आदर्श फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन सभी आदर्श उनमें समाहित हो जाते हैं। उन्होंने सभी तरीके का जीवन जिया है। वो चोरी भी कर लेते हैं, वो रण भी छोड़ करके भाग जाते हैं, वे बेईमानी भी कर लेते हैं, वो चुगली भी कर देते हैं, और वे युद्ध भी लड़ते हैं और गीता का उपदेश भी देते हैं। तो उनके अंदर सभी तरीके की कलाएं, सभी तरीके के गुण या सद्गुण या अवगुण सब समाहित हैं। तो उन्होंने सब समा लिया है, विपरीत से विपरीत को भी अपने जीवन में समा लिया है। तो उनको भी वो कह रहे हैं कि भले उन्होंने समा लिया है, फिर भी वो भगवत्ता की पूर्ण व्याख्या नहीं करते। इसलिए हम किसी भी जीवन चरित्र को आदर्श न बनाए लें। वे कहते हैं कि जीवन चरित्र को आदर्श बनाने की बजाय जो आदर्श बनाने चला है, उसे देखिए।
उसकी परख हो, उसकी पहचान हो। उसकी परख, पहचान और जान में शायद सत्य को अवसर मिल सकता है। निश्चित ही वह हमको नहीं मिलेगा, पर वह न्यारा वहाँ स्थापित पाया जाता है जहाँ पर अहम है। आगे वो कहते हैं, तिन भी अंत न पाया। उन्होंने भी परम सत्य का पूरा घेरा नहीं, पूरा उसको पकड़ करके उसकी व्याख्या नहीं कर दी।